हेलो हाय टू एवरीवन। एक चीज़ जो छूट गई थी आपको बताने के लिए, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के टीयर 1 के एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि वो एग्ज़ाम अभी जो 10 और 11 जनवरी को है, उस एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें आपको पीवाईक्यू खोजने में दिक्कत होगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ट होता है अप्रोच जानने के लिए। पहली चीज़ अच्छा क्या है, कौन-सा ज़्यादा अच्छा है, केवीएस अच्छा है, एनवीएस अच्छा है, ये सब आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, बहुत लोगों ने बताया है। लेकिन अभी बिल्कुल ये सब ज़्यादा मत देखिए, एक बार हल्का-सा देख लीजिए, बाकी इसको ज़्यादा मत देखिए बार-बार, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 1 महीने के अराउंड टाइम है, जो कि बहुत कम होता है किसी भी कॉम्पिटिशन को क्वालीफाई करने के लिए। उसके बाद क्या है कि टियर 1 में जो भी पैटर्न है, उसमें जो जीके जीएस है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है, थर्ड लैंग्वेज में हिंदी आएगी, सेकंड लैंग्वेज में, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में। उसके बाद जो भी उसमें सब्जेक्ट्स हैं एंड एप्टीट्यूड तो ऑब्वियसली होता ही है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका पीवाईक्यू आप खोजिए, क्या करिए, केवीएस में जाइए। ये क्लर्कियल बेसिस का पेपर हो गया। केवीएस में भी क्लर्कियल एग्जाम होते हैं, नवोदय में भी क्लर्कियल एग्जाम होते हैं, केवीएस में भी होते हैं। आप दोनों के क्लर्कियल एग्जाम की पीवाईक्यू निकाल लीजिए। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कंप्यूटर का लेवल रखते हैं या फिर कैसे जीके का लेवल रखते हैं। ठीक है, इसके लिए वहाँ क्लर्कियल एग्जाम होता है जेएसए का, नवोदय में भी होता है, केंद्रीय विद्यालय भी होता है। दोनों जगह से आप पेपर निकाल लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है ये। पेपर निकाल लीजिए और प्रॉपर उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर वो जैसे क्वेश्चंस दे रहा है उसी टॉपिक को आप, स्पेशली कंप्यूटर एंड ऑल जो कि बहुत ब्रॉड होता है, उसको आप वहाँ से टैकल कर सकते हैं कि अच्छा इस डोमेन से क्वेश्चन आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप क्वेश्चंस करें, पढ़ें, तो पढ़ने जैसे आपने 5 दिन 6 दिन पढ़ लिया, ये मेरी प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी थी। अगर आपने पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की तो 5-6 दिन में 1 मॉक ज़रूर दें। अगर आप पहली बार नवोदय और केंद्रीय विद्यालय किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपने एसएससी या फिर कुछ भी किया, क्योंकि अभी तो पेडागोजी है नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। आपने कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है तो पीवाईक्यू आप लगाते रहिए। अभी आप लगाइए, 5-6 दिन रिवाइज़ करिए, पीवाईक्यू लगाइए। फिर 5-6 दिन पढ़िए, फिर पीवाईक्यू लगाते रहेंगे, जो भी मैंने बोला जेएसए एंड ऑल का। उसके बाद खरीदिए मॉक पेपर। किसी भी आप साइट से खरीद लीजिए, मैं तो प्रॉपरली आपको बोल रही हूँ, मैं कोई प्रमोशन, क्या मेरा छोटा सा चैनल है, मैं क्या प्रमोट करूँगी। मैं बता रही हूँ, जब मैं पढ़ती थी तो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम दाम में पेपर मिल जाते हैं आपको, एक पास मिल जाता है। पास प्रो ही लेते हैं, उसे पता नहीं क्या प्रो मैक्स एंड ऑल है। आप पास प्रो ले लीजिए, उसमें आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है, टाइम मैनेजमेंट है, वो आपको बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट होता है उससे। और वहाँ पे जब आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं, बहुत से लोगों के पास होगा टेक्स्ट बुक का, उसमें सोल्यूशन भी आता है। आपने जो तरीका पढ़ा है उस तरीके से मे भी उसमें ना हो 2-4 क्वेश्चन, लेकिन बाकी क्वेश्चंस अच्छा मेथड रहता है, बहुत कुछ खास नहीं रहता। मैं उस क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस को वहाँ से पढ़ने के लिए कभी नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आपको टॉपिक प्रिपेयर है तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने क्या अप्लाई किया है, पहली चीज़। उसके बाद आप, जब आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाए, फिर आप क्या करिए, फिर आप क्या करिए, फिर आप सब्जेक्ट का जो अलग अलग पोर्शन उसमें देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। जब 2-4 मॉक दे दीजिए, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आप ज़्यादा लैग कर रहे हैं, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को आप फिर रिवाइज करिए। लेकिन जैसे ही जनवरी मंथ आ जाए, आप कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, प्रॉपर रिविजन करिए। रिविजन इज द की। टीयर 1 जैसे ही आपका निकलेगा, यू विल हैव द हाईएस्ट कॉन्फिडेंस टू क्वालिफाई टीयर 2। तो फर्स्ट फोकस ऑन टीयर 1, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है। अगर ये तो अच्छी बात है, अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम ही आपको पेपर मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। उसके बाद आप नवोदय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम पेपर है, ये अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता है कि जो टीजीटी पीजीटी या फिर कोई और अदर एग्जाम देने लगता है, फिर उसको दिक्कत आती है। टीयर 1 तक तो मामला ठीक है, उसके बाद तो आपको अपने अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैथ है, टीजीटी मैथ, पीजीटी मैथ, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। लेकिन जैसे हमारा है, मेरा पीजीटी जो है, मेरा पीजी जो है फिजिक्स में है। अब हमारे लिए ह्यूज डिफरेंस है, टीजीटी मैथ एंड पीजीटी फिजिक्स। खैर कोई बात नहीं, हम सिर्फ पीजीटी दे रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। बिल्कुल भी केवीएस नवोदय में क्या बेहतर है, हम टीयर 1 के सिलेक्शन के बाद और अच्छे से जानेंगे। अभी हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे एंड टीयर 1 में सिलेक्शन लेंगे। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करिए, जाइए, पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट।